फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी ज्योग्राफी पीवाईक्यू के इस सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अपवाह तंत्र को देखा था और आज के वीडियो में भी हम अपवाह तंत्र को ही जारी रखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जो रेलवे के एग्जाम होते हैं तरह तरह के उनके पूछे गए सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए डायरेक्ट। फ्रेंड्स, इन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, तो ये आरआरबी के अलावा बाकी सारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी तुरंत में आने वाला है जो वो है टीआरई बीपीएससी टीआरई 4, उसके लिए भी फ्रेंड्स हम ये क्लास को देख सकते हैं, इसके पॉइंट को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या फिर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि अपवाह तंत्र में ही है, वो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम बताना है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी साथ साथ इसे मतलब कि पॉज करके आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है तीस्ता, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है सतलुज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने आंसर भी किया होगा, वो है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें अगर फ्रेंड्स, नर्मदा नदी भारत प्रायद्वीप की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। सारी नदियां पूर्व की ओर बहती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक श्रेणी के पास से निकलती है। यह नदी भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात में खासकर बहती है। इसे उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के विभाजक भी माना जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं धुवी, तवा, हिरन और हथनी। ये जो नदियां हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम डैश में होता है। ताप्ती नदी का उद्गम बताना है। ऑप्शन ए है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन सी है नीलगिरी पर्वत पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है हिमालय पर्वतमाला। इसमें से आपको सही आंसर बताना है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है? वो है ताप्ती। इसका एक्सप्लेनेशन में है, सतपुड़ा पर्वतमाला ये जो श्रृंखला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ये जो सतपुड़ा है नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां गिरना, पंजारा और पूर्णा है। गिरना, पंजारा, पूर्णा किसकी है? वो ताप्ती नदी की सहायक नदी है। भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां ही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर और भी नदियां बहती, लेकिन मुख्य रूप से वो है ताप्ती, माही और नर्मदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है स्वच्छ गंगा कार्यक्रम, ऑप्शन बी है सभी के लिए जल, ऑप्शन सी है नमामि गंगे कार्यक्रम और ऑप्शन डी है गंगा कार्य योजना। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जो सबने देखा था नमामि गंगे कार्यक्रम था, जो गंगा की शुद्धता के लिए वो निकाला गया था कि जागरूक करने के लिए। नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसे वर्ष 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी के पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डैश से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है वो बताना है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन बी है त्र्यंबकम पर्वत से चोटी से, ऑप्शन सी है ताल कावेरी और ऑप्शन डी है महाबलेश्वर। तो जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, त्र्यंबकम पर्वत जो है वो पहाड़ी, उससे हमारी जो गोदावरी नदी है वो निकलती है। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर की दूरी तक वो तय करती है इसकी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स,
वो है हमारा निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है केन, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है बेतवा और ऑप्शन डी है चंबल। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गंडक नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। गंडक नदी के बारे में कुछ देखेंगे। गंडक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है वो देखेंगे। केन, बेतवा, चंबल, हिंडन, टोंस आदि है जो कि यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन समूह जो है वो सत्य है, सत्य वाला बताना है। ऑप्शन ए है गंगा का उद्गम गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनदी से होता है, यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी है देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी है अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से होता है। ऑप्शन 4 है नहीं, अब ये टॉपिक 4 है गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ये पॉइंट जो है वो सही है वो बताना है, जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जिसमें से कि है 1, 2 और 4। इसका मतलब ये अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से होता है, जो कि गलत है। बाकी सारा हमारा जो है सही है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गोमूत्री हिमनद से निकलती है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में संगम होता है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में ये जो प्रयाग है यहाँ पे संगम होता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा का मंदाकिनी से संगम होता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा का संगम किससे होता है, वो है मंदाकिनी से। और नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का पिंडार नदी से संगम होता है। इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा का संगम देव प्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा जो मुख्य नदी स्रोत है गंगा की, वो कहाँ पे मिल जाती है, वो देव प्रयाग मिलती है। और यहाँ से इसी का नाम क्या है, संयुक्त धारा को ही गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए पहली बार मैदान का स्पर्श हरिद्वार में करती है। वो जो पहाड़ों से उतर रही थी वो अब मैदान में आती है, लेकिन कहाँ पे स्टार्ट करती है, वो हरिद्वार में स्टार्ट करती है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ से 17-18 किलोमीटर दूर नीलकंठ के पूर्व भाग में स्थित है। इसलिए यहाँ पे जो 1, 2 और 4 था वो आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप जो विश्व की नदी सबसे बड़ी विश्व की नदी द्वीप है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है सिंधु। ये सबको पता होगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। प्रसिद्ध माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में स्थित है। माजुली द्वीप कालांतर में ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों विशेषकर लोहित नदी के दिशा और क्षेत्र परिवर्तन की वजह से बनी है। माजुली का जिला मुख्यालय जोरहाट शहर है। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। माजुली पूर्वी असम का नव वैष्णव विचारधारा का प्रमुख केंद्र है। माजुली द्वीप को फ्रेंड्स यहाँ पे एक जिला भी बना दिया गया है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रवाह के दौरान डैश नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी नदी है जो तिब्बत से गुजरती है और उसको सांगपो कहते हैं, और यह भारतीय राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। यहाँ पे इसके जो भी हिंट्स दिए हुए हैं वो नदी का नाम बताना है। ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। जो यहाँ पे हिंट्स दिए हैं फ्रेंड्स उससे ये आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसे सांगपो नदी भी कहते हैं तिब्बत में। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह के दौरान तिब्बत से होकर गुजरती है। यहाँ इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारतीय राज्य और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे ही जमुना नदी के नाम से ही जाना जाता है।
भारत में हमारी यमुना नदी जो गंगा की सहायक है और जमुना नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का ही नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी को पूछा है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है नर्मदा। और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी के बारे में कुछ देखते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिण गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। दक्षिण गंगा बोले या फिर बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। गोदावरी बेसिन वृद्ध गंगा, गोदावरी बेसिन गंगा बेसिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा भी ये बनाती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहित इनमें से किस नदी का सहायक नदी है? अभी भी हमने देखा था लोहित किसकी सहायक नदी थी, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं असम राज्य में बहती है। यह नदी पूर्व तिब्बत के जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसे खून की नदी के भी नाम से जाना जाता है। किसे? लोहित। लोहित इसीलिए लहू बोलते हैं ना, इसीलिए इसका नाम लोहित पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश नदी कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है लोहित, ऑप्शन सी है रामगंगा, ऑप्शन डी है गोमती। जैसा कि हमने देखा सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए उससे वो संबंधित है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के जयालछू पर्वत शिखर से होता है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी 200 किलोमीटर का सफर तय करके और असम में मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। यह सादिया के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। लोहित नदी कहाँ पर मिलती है? सादिया के पास ब्रह्मपुत्र से लोहित नदी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी है घग्गर, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है बनास। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है वो लूनी नदी, जो कि एक थल में ही निकलती है और थल से निकलकर थल में ही वो सागर तक नहीं पहुंच पाती और वहीं विलीन हो जाती है। कहाँ पे? कच्छ के रण में। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। लूनी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिला के नाग पहाड़ियों से होता है। यह नदी राजस्थान और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है, मतलब कि गुजरात और राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? मतलब कौन सी नदी है जो प्रदूषित हो गई है जो और वो गंगोत्री से निकलती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गंगा जो है, जिसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो ये आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सिर्फ रेलवे के लिए ना होकर सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों एवं उद्योगों से प्रदूषित हुई है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवप्रयाग उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग में पूछ रहा है कौन कौन सी नदी मिलकर गंगा नदी बन जाती है। ऑप्शन ए है अलकनंदा और यमुना, ऑप्शन बी है यमुना और गोमती, ऑप्शन सी है भागीरथी और यमुना और ऑप्शन डी है अलकनंदा और भागीरथी। जैसे कि हमने पहले भी देखा, इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही ये जो धारा बनती है उसे ही गंगा कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। यहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी हैं, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं होना चाहिए ऐसा नदी पूछा है। ऑप्शन ए है सुबनसिरी, ऑप्शन बी है लोहित, ऑप्शन सी है गंडक और ऑप्शन डी है मानस। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गंडक। जो हमने पहले भी देखा, गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है, बाकी सुबनसिरी, लोहित और मानस वो ब्रह्मपुत्र की नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। गंडक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, जबकि सुबनसिरी, लोहित, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है तथा पटना के समीप गंगा की नदी में मिल जाती है। यह नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है, जो नेपाल के पहाड़ी के भागों में शालिग्राम तथा मैदानी भागों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। काली गंडक एवं त्रिशूली गंडक की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है कोइल, ऑप्शन बी है साख, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है ब्राह्मणी। कौन सी नदी का उद्गम मतलब किसका नदी का उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि उसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है, वो तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक हिम प्रवाह से हुआ है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, कामेक, लोहित, मानस, तीस्ता, धनसिरी और बराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूरत से होकर, गुजरात में जो सूरत है, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है कीम, ऑप्शन बी है रूपेन, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है ताप्ती। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है वो सूरत से होकर बहती है, सूरत से होकर गुजरती है। ताप्ती मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत के मध्य में पश्चिम की ओर बहती है। महाराष्ट्र के जलगांव पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है पंच नदी, ऑप्शन बी है विजयपुरा जो बीजापुर में है, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है लद्दाख। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लद्दाख में सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेंगे। सिंधु और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है गंगा। फ्रेंड्स, झेलम, गंगा और यमुना का उद्गम स्थल आपको पता है ये हिमालय से होता है, लेकिन महानदी का उद्गम स्थल वो ये हिमालय से नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर महानदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झेलम क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन है। झेलम, यमुना तथा गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में है, जबकि महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पठार से सिमोहा छत्तीसगढ़ के निकट है। शिवनाथ, हसदेव, मांड तथा बुरई इसके बाएं की ओर और जबकि जोंक, दूध तथा पैरी इसके दाएं की ओर सहायक नदियां हैं किसके? ये महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख जो है एस्चुरी का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है कृष्णा। इसमें से नदी बताना जो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऐसा नदी जो है वो फ्रेंड्स वो है हमारा नर्मदा नदी। हमारी नर्मदा नदी जो है एस्चुरी बनाती है अरब सागर में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियां द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहाकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार समुद्र तथा नदियों का मिलान बिंदु को ज्वारनद मुख कहते हैं। भारत की कुछ प्रायद्वीप नदियां नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई ज्वारनद मुख का निर्माण करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी जो है वो है सेंट लॉरेंस नदी की। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी जो बनाती है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी, वो सबसे बड़ी एस्चुरी है और यहाँ पे मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती जो है यहाँ पे अरब सागर में एस्चुरी बनाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी जो कि बेसिन है बनाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी का एक विशेषता नहीं है? यहाँ पे कुछ बताना है जो कि देखेंगे। इसका ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में है यह एक उपजाऊ क्षेत्र है, इसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। ऑप्शन बी में है यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी में समतल स्थानों पर गोखुर झीलें मिलती है। ऑप्शन डी में इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इसमें से बताना है कि जो कि विशेषता नहीं है, जो कि गलत है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इसके दक्षिण में इसका सुंदरवन डेल्टा नहीं है, वो पूर्व की ओर बनता है। ये पूछा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी वो पूर्व की ओर इसका डेल्टा बनता है और इस दक्षिण की ओर नहीं बनता। विभिन्न दिशाओं में छोटी बड़ी धाराओं का एक जगह आकर मिल जाने से एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। मुख्य नदी से कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं और अंततः इनका विकास किसी बड़े जलाशय में होता है, जैसे कि झील, समुद्र या महासागर। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यह नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप, ठीक है, वहाँ पाए जाने वाले पादप होते हैं जिसे सुंदरी बोला जाता है, उससे लिया गया। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और उसी पर सुंदरवन डेल्टा से पहले वहाँ पे माजुली द्वीप का निर्माण होता है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? ऑप्शन ए है मीठी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है दमन और ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दमन जो है वो वहाँ पर दादर एवं नगर हवेली में बहती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। गुजरात के सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर की तरफ बहने वाली दमन नदी दादर और नगर हवेली में बहती है। यह यहाँ की सिंचाई का मुख्य स्रोत भी है। इसकी कुल लंबाई 131 किलोमीटर है और वापी और सिलवासा नगर इसके किनारे पर बसे हैं। वापी और सिलवासा नगर पूछे तो किसके किनारे बसे हैं? वो है दमन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है ऐसा आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कावेरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी सिंध नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये सारे पश्चिम की ओर बहते हुए वो अरब सागर में गिर जाती है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से, कर्नाटक में, तथा तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है ऐसा बताना है। ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है चेनाब, ऑप्शन सी है गोमती और ऑप्शन डी है रावी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोमती नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं है। बाकी ब्यास, चेनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर क्या बोखर चू हिमानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां का नाम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज और जास्कर है। जबकि गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है, वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से होकर ये सारी नदियां जो है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां बहती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज सिंधु की सहायक नदी है। ये जो सारी नदियां हैं चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज सिंधु की सहायक नदियां हैं और यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इनमें से
क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है ऐसा बताना है। ऑप्शन ए है गंगोत्री, ऑप्शन बी है त्योंगसलामू झील और ऑप्शन सी है मानसरोवर झील, ऑप्शन डी है गोमुख। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मानसरोवर झील के निकट ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना कहा जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत बताना है। ऑप्शन ए है सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है ऐसा। ऑप्शन बी है एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील में है। ऑप्शन सी है नील नदी मिस्र और सूडान में बहती है। ऑप्शन सी है नियाग्रा फॉल्स जो है वो यूएसए और कनाडा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे गलत बताया गया है कि एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील में है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और बाकी सारा हमारा जो पॉइंट दिया गया है वो सही है। एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। फ्रेंड्स इसका ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सतलज नदी भारत और पाकिस्तान में, नील नदी मिस्र और सूडान में तथा नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा में, जबकि एंडीज पर्वत जो कि विश्व का सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों इक्वाडोर, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली में विस्तृत है। विश्व का शुष्कतम मतलब कि जो पूरा शुष्क है, पूरा ड्राई स्थल जो है वो अरिका उत्तरी चिली में अवस्थित है, ऐसा फ्रेंड्स याद रखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नदियों में से इनमें से कौन सी नदियाँ जो है वो कौन सी अध्यारोपित आबोहवा प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स गोमती, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है स्वर्णरेखा और ऑप्शन डी है गंगा नदी। ठीक है, इसमें क्या बताना है, अध्यारोपित आबोहवा प्रणाली बताना है कौन सी नदी में ऐसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी जो है अध्यारोपित आबोहवा प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। जब किसी भू आकृति प्रदेश में धरातलीय संरचना नीचे की संरचना से भिन्न होती है तो अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का विकास होता है। नदी कटाव करते करते काफी मात्रा में गहरी हो जाती है। इसका उदाहरण है सोन नदी, चंबल, स्वर्णरेखा नदी आदि जो कि इसकी है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है विंध्याचल और ऑप्शन डी है अरावली पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अरावली पर्वत से जो है लूनी नदी निकलती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लूनी नदी पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य में अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से नाग पहाड़ी से निकलकर दक्षिण पश्चिम राजस्थान, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहकर कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसका उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, फिर सरस्वती और बाद में लूनी कहते हैं। लूनी नदी को पहले क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सागरमती, फिर इसे सरस्वती और बाद में इसे लूनी कहते हैं। इस नदी के पानी में अधिक खारेपन के कारण इसे नमक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपवास क्षेत्र राजस्थान और गुजरात जो है मुख्य रूप से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारत और नेपाल दोनों देशों के से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है वो बताना है किस नदी की। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, महानंदा की सहायक नदी जो है वो है मेची नदी, जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। भारत और नेपाल देशों से होकर बहने वाली मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। यह नदी नेपाल और महाभारत डोंडी से निकलती है तथा बिहार राज्य के किशनगंज जिले में महानंदा से मिल जाती है। गंडक नदी जिसे नारायणी नदी भी कहते हैं फ्रेंड्स, गंडक
नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करती है, गुंबद जैसी संरचना बनाती है? ऑप्शन ए है त्रिज्य, ऑप्शन कौन सी संरचना का ये करती है? ऑप्शन ए है त्रिज्य, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है जालीनुमा, ऑप्शन डी है वृक्षनुमा। तो इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, त्रिज्य गुंबद जैसी संरचना बनता है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। त्रिज्य पैटर्न तब विकसित होता है जब धाराएं केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग दिशाओं में बहती है। उदाहरण में जैसे कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी, सोन और महानदी जैसी नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं और त्रिज्य पैटर्न का मुख्य उदाहरण है ये नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे पर बनाया गया है? चेनाब नदी के किनारे पर बना गया किला बताना है। ऑप्शन ए है बिहू किला, ऑप्शन बी है अखनूर किला, ऑप्शन सी है हरि पर्वत किला, ऑप्शन डी है चिकटन किला। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अखनूर का किला जो है वो चेनाब नदी के किनारे बनाया गया किला है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। अखनूर का किला जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी किनारे पर स्थित है। इस किले का प्राचीन नाम अस्किनी है। इस किले का निर्माण सन 1762 ईस्वी में राजा तेंग सिंह ने बनाया था। अखनूर का किला किसने बनाया? तेंग सिंह ने बनवाया था और 1802 ईस्वी में उनके बेटे आलम सिंह ने इसे पूरा करवाया। कुछ किला और उसका जो स्थिति है वो देख लेते हैं कहाँ पर है। बहु किला जो है वो है जम्मू कश्मीर में, कौन सी नदी पर है? तवी नदी के तट पर है। हरि पर्वत किला है जम्मू कश्मीर में, डल झील के तट पर। चिटकट किला है वो लद्दाख में है और सिंधु नदी के तट पर ये किला स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ जाता है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व में पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है महानदी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नर्मदा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। नर्मदा नदी सामान्यतः उच्चावच प्रतिरूप मतलब कि ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। भारत की लगभग समस्त प्रायद्वीप नदियां प्रायद्वीप ढाल का अनुसरण करते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब किस ओर जाती है? पूर्व की ओर जाती है। लेकिन नर्मदा तथा ताप्ती नदियां प्रायद्वीप भारत को भारत की ऐसी दो प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती नदियां मुख्य रूप से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है? ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है गंगा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उसका नाम सांगपो है। कहाँ पर? तिब्बत में बोला जाता है। और दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। इसका फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करेंगे। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। इस नदी तिब्बत में स्थित सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग फ्रेंड्स वीडियो में जैसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग साथ में आंसर करते जाएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन और आपका मतलब कि अंदाज़ा लगेगा आपको कितना पढ़ाई और करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ऐसा बताना है। ऑप्शन ए है दिबांग नदी, ऑप्शन बी है सुबनसिरी नदी, ऑप्शन सी है तीस्ता नदी, ऑप्शन डी है तमसा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तमसा नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। हिमालय के उत्तरी में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलने के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में सांगपो
इसके दाहिने तट के प्रमुख नदी है। इसके बाद नामचा बरुआ के निकट मध्य हिमालय को काटते हुए यांग्याप दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके दाईं तट पर सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सांकोस, तीस्ता और तथा बाएं सिरे पर दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, मेघना और बराक नदी मिलती है। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है लूनी, ऑप्शन सी है साबरमती और ऑप्शन डी है कृष्णा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, साबरमती जो है नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। लेकिन गोदावरी, लूनी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और लूनी कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है, वो सागर तक नहीं पहुंचती। भारत की नदियों को निम्न में से दो भागों में विभक्त किया जाता है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में जो गिरती है नदी वो देखेंगे साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, मांडवी और जुआरी आदि नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी आदि नदियां हैं। और लूनी नदी जो है वो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है। यह रेगिस्तान के एक भाग से होकर गुजरात और राज्य के कच्छ में रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है पिंजाल, ऑप्शन बी है दमनगंगा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है पार। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दमनगंगा जो है दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरती हुई नदी है। दमनगंगा नदी का उद्गम सह्याद्री पर्वत के निकट श्रेणी के निकट अंबेगांव जो कि नासिक जिला में है उस स्थान पर होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र 2318 वर्ग किलोमीटर है तथा यह महाराष्ट्र, गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से होकर प्रवाहित होती है। यह दमन के निकट अरब सागर में गिर जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए है कुर्ग की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है गंगोत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, ब्रह्मगिरी जो है महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास ही त्र्यंबका शिव का मंदिर भी स्थित है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन ए है गंडक और कोसी, ऑप्शन बी है महानदी और कृष्णा, ऑप्शन सी है लूनी और कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा और ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और बाकी सारी नदियाँ जो है वो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये सारे वीडियो जो है वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है और ये आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी हो चाहे या फिर आपका रेलवे तो है ही। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना बीच में पॉज किए मतलब कि बिना रोक के आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? ऑप्शन ए है सिमसेंग, ऑप्शन बी है सोमेश्वरी, ऑप्शन सी है कलपोंग, ऑप्शन डी है उमराखा। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कलपोंग में जो है वो नदी जो है कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, कलपोंग नदी उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के सैंडल पर्वत चोटी से निकलती है। कलपोंग नदी पर कलपोंग जल विद्युत परियोजना भी बना हुआ है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना जो सबसे बड़ी है वो अंडमान निकोबार में, वो किस नदी पर बना हुआ है? वो कलपोंग नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित
त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए है गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन बी है गंगा यमुना ताप्ती, ऑप्शन सी है गंगा यमुना नर्मदा, ऑप्शन डी है गंगा यमुना सिंध। इसका आंसर तो सबको पता होगा, जिसका आंसर है गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी में संगम होता है, जिसे आज के नाम से प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है घाटप्रभा, ऑप्शन बी है मंजीरा, ऑप्शन सी है मूसी, ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मंजीरा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी सारी घाटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी में से एक है। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक ऐसी महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों का बात करें फ्रेंड्स, अगर घाटप्रभा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, मालप्रभा आदि जो है ये सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। मंजीरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यह बालाघाट पर्वत से निकलती है। कौन? मंजीरा नदी जो है बालाघाट पर्वत से निकलती है और जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। धुआंधार जलप्रपात जो है भारत के मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह प्रपात भेड़ा घाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है और धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर और शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर। याद रखेंगे फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गोदावरी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गोदावरी जो है वो 3 नदियों में से एक है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारत मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, वो है गोदावरी। फ्रेंड्स ये सारे वीडियो जो है इस सीरीज़ के बैक टू बैक आप अगर देखेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे तो आपका कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कम समय में। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स इसके पीछे लास्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है और जो गिरती है उसका मुहाना कहाँ पर है? वो अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है और जिसकी लंबाई फ्रेंड्स 2525 किलोमीटर है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चेमा युंगडुंग हिमनद है जो कि तिब्बत में है। उसकी कुल लंबाई 2990 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। नेक्स्ट नदी है फ्रेंड्स गोदावरी नदी जो त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सारी जो नदियां हैं, गोदावरी नदी उन 3 प्रमुख उत्तर भारतीय नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ये उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? भारतीय नदी में कितने नदी प्रणाली के प्रकार मौजूद हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2 है, जो 2 नदी प्रणाली है जो कि भारत में ऐसा प्रकार मौजूद है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। भारतीय नदी प्रणाली को उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन एक है, पहला है हमारा हिमालय और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय अपवाह तंत्र हिमालय पर्वत से निकलती है जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह प्रायद्वीप पठारों से निकलती है। हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीप नदियाँ अधिकतर मौसमी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? ऑप्शन ए है पंबा नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है भवानी नदी, ऑप्शन डी है ऋषिकुल्या नदी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऋषिकुल्या नदी जो है वो उड़ीसा की मुख्य नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। किसके बीच का क्षेत्र बारी दोआब कहलाता है? ऑप्शन ए है रावी और गंगा, ऑप्शन बी है ब्यास और रावी, ऑप्शन सी है सतलज और रावी और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स ब्यास और सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा वो है ऑप्शन बी, ब्यास और रावी जो है उसके बीच के क्षेत्र को बारी दोआब कहते हैं। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, वो देख लेंगे। बारी दोआब ब्यास एवं रावी नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। किसके क्षेत्र को? ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को। दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र को कहते हैं। सिंधु एवं झेलम के मध्य सिंध सागर दोआब है। सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे सिंध सागर दोआब। झेलम और चेनाब के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे जेज दोआब। चीनाब और रावी के मध्य के क्षेत्र को बोलेंगे रेछना दोआब और ब्यास और सतलज के मध्य को बीस्त दोआब कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये फ्रेंड्स शायद हमने पहले भी देखा था। ऑप्शन ए है हुगली, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है महानंदा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, महानंदा नदी की सहायक नदी है। वो कौन सी नदी है? वो है मेची नदी। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। मेची नदी भारत एवं नेपाल के मध्य बहने वाली नदी है। यह नेपाल के महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलती है तथा बिहार के किशनगंज जिले में महानंदा से मिल जाती है। महानंदा गंगा के बाईं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमको उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि अदर एग्ज़ाम के लिए भी पूछे जाते हैं बार बार और क्वेश्चन रिपीट होते हैं सारे एग्ज़ाम में, एक दूसरे के एग्ज़ाम में भी रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स सारे के सारे वीडियो जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी अभी हमने किया, इसके अलावा यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी है और करंट अफेयर्स और भी सारे टॉपिक के ये प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।